नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद राम में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। कल हमने पढ़ा था भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल और उनके कार्यकाल के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं उनसे जुड़े हुए कुछ प्रश्न और उनके द्वारा किए हुए जो प्रमुख कार्य हैं। आज जो कल की हमारी क्लास थी उसी क्लास का जो नेक्स्ट पार्ट है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। कल हमने लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ा था, उसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड कैनिंग। तो हम सब जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 की क्रांति, जिसको हम भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, वो आज़ादी की लड़ाई, वो 1857 की क्रांति जो हुई थी, उस समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे और कंपनी द्वारा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्योंकि हम जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन छीनकर डायरेक्ट सम्राट के हाथों में भारत का शासन चला गया था। तो दो प्रमुख घटनाएं, एक तो 1857 की क्रांति और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का समाप्त, यानी कंपनी द्वारा नियुक्त ये अंतिम गवर्नर जनरल जो है भारत में थे। उसके बाद ब्रिटिश सम्राट, चूंकि भारत का शासन ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत आ जाता है, तो ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त जो लॉर्ड कैनिंग थे ये पहले वायसराय थे। ये क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया। हम जानते हैं कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, जिनको कैद करके रंगून भेज दिया जाता है, वहाँ पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो कैनिंग के समय में ही जो मुगल सम्राट का पद है वो समाप्त कर दिया जाता है और जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या जिसको राज्य हड़प नीति हम कहते हैं, उसको समाप्त कर दिया गया। और पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय प्रणाली, आज भी आप देखते हैं जो अलग अलग हमारी जो कार्यपालिका होती है, मंत्री परिषद होती है, उनको जो अलग अलग मंत्रालय उनके पास होते हैं, उसी को विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। और इसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई। उसके बाद एक और नाम आता है लॉर्ड मेयो। तो भारत की जो पहली जनगणना 1872 में हुई वो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई। उसके बाद आता है लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया, यानी इस एक्ट के तहत जो भारतीय भाषा के समाचार पत्र थे उन पे बहुत सारे बाउंडेशन, उन पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके समय में पारित हुआ, तो लॉर्ड लिटन के समय में। उसके बाद इन्हीं के समय में ही 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित किया गया, यानी भारतीयों को अब शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस जो है वो अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन के समय में जो ये 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो समाप्त कर दिया गया, जो लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में एक्ट पारित किया गया था। और 1881 में वास्तविक जनगणना, जो जनगणना आज भी देश के अंदर चल रही है प्रत्येक 10 वर्ष बाद, वो जो वास्तविक जनगणना है उसकी जो शुरुआत हुई लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में हुई। और लॉर्ड रिपन ही ऐसा व्यक्ति है जिसको स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार आता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्राथमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण आयोग हंटर कमीशन 1882 में आया। तो हंटर कमीशन भी जो है वो लॉर्ड रिपन के समय में ही आया। एक और अन्य महत्वपूर्ण विवाद इनसे जुड़ा हुआ है इल्बर्ट बिल विवाद, यानी लॉर्ड रिपन क्या करते हैं कि जो भारत में यूरोपीय थे उन यूरोपियों के मुकदमे सुनने का अधिकार भी भारतीय न्यायाधीशों को दे देते हैं। तो उसके बाद विवाद होता है, यूरोपीय लोग इस पे विवाद करते हैं, इसी विवाद को इल्बर्ट बिल विवाद कहते हैं और ये 1884 में हुआ। उसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन से केवल एक ही कार्य महत्वपूर्ण है जो जुड़ा हुआ है। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई। तो लॉर्ड डफरिन से क्या जुड़ा हुआ है, यानी कांग्रेस की स्थापना किस
वायसराय के समय में या किस गवर्नर जनरल के समय में हुई, तो लॉर्ड डफरिन के समय में। उसके बाद एक अन्य महत्वपूर्ण नाम आता है लॉर्ड कर्जन, और हम सब जानते हैं कि लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। धार्मिक आधार पर बंगाल का जो विभाजन किया 1905 में लॉर्ड कर्जन ने किया था, और सहकारिता का जो जनक है ये भी लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है। उसके साथ ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1904 में, तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी जो है लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ, और उसके बाद हम सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन के बाद देश के अंदर एक आंदोलन चला, उस आंदोलन का नाम था स्वदेशी आंदोलन, और बंगाल विभाजन को ही बंग भंग भी कहा जाता है। तो आज की क्लास में ये कुछ महत्वपूर्ण वायसराय गवर्नर जनरल थे जिनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं और उनके कार्य थे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे जो आगे के हमारे जो गवर्नर जनरल हैं जिनसे जुड़े हुए कुछ प्रमुख कार्य और घटनाएं हैं उनको पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।